मधु विहार में चोरों ने मंदिर के दान पात्र से चुराए 3 लाख रुपए, पीतल से बनी घंटियां और दिए भी लेकर हो गए फरार। पूरी घटना मंदिर के लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। विवेक विहार में 58 साल की महिला के साथ हुई ठगी। 3 तोले के सोने के कंगन उतरवा कर ले गई महिला। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला किया दर्ज। ज्योतिनगर में शराब के नशे में धुत शख्स ने किया हंगामा, हवाई फायरिंग भी की गई। गुस्साए लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। आर्म्स एक्ट के तहत कई धाराओं में केस दर्ज। ज्योतिनगर में केबीएम इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में लगी आग पर पाया गया काबू। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। करकटुमा कोर्ट में पेशी के दौरान वॉशरूम से भागा बदमाश। फर्श बाजार पुलिस ने मामला किया दर्ज। स्नैचिंग के मामले में पकड़े गए थे 2 आरोपी, एक फरार। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में बने मधुर आवाज अपार्टमेंट के मंदिर में चोरों ने हाथ साफ किया है। चोर रात मंदिर में घुसे और दान पात्र का ताला तोड़कर 3 लाख रुपए नगद और पीतल से बनी घंटियां और दिए लेकर फरार हो गए। चोरी करने के बाद चोरों ने हाथ जोड़े और कान पकड़कर माफी मांगी। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि चोर मंदिर के पीछे लगी कटीली तारों को काटकर मंदिर में घुसे थे और लगभग 2 घंटे तक मंदिर परिसर में रहे। चोरी होना पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है और चोरों की पहचान की जा रही है। 2 घंटे लगे होंगे, उन्होंने आराम से अंदर काम करा है और हम हैरान हैं। दिल्ली पुलिस कहती है कि पूरी दिल्ली में लाखों कैमरे सीसीटीवी लगा दिए, अब तक उनको लोकेट नहीं कर पाए हैं। और वो एक आदमी नहीं होगा, कम से कम 3 से 4 आदमी होंगे, पूरा गैंग होगा ये, जो कि इतना भारी सामान, कम से कम 20-25 किलो से ज़्यादा सामान होगा, मे बी मोर दैन दैट। और पूरा दीवार फांद के उठा के लेके गए हैं, पूरा गला। तो समझ नहीं आ रहा, 2 दिन से हम वी आर जस्ट वॉन्डरिंग कि हो क्या रहा है, कोई उसका क्लू नहीं मिल रहा है क्या ये सब ये सिक्योरिटी। मतलब हम तो बहुत परेशान हैं कि आज ये मंदिर में चोरी हुई है, हमारे सारे घर हैं यहाँ पर, हम सब लोग रहते हैं, सबके घरों में पैसा सब कुछ होता है, तो सेफ्टी के नाम पर क्या है ये। और कोई उसे लोकेट ही नहीं कर पा रहा है अभी तक कि, और हम कितने बारी हमने उन्हें बुला लिया, उन्होंने यहाँ से फिंगरप्रिंट्स उठा लिया, लेकिन व्हाट इज़ द प्रोग्रेस। ये कंप्लीट फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेलियर है। ये एक आईपी एक्सटेंशन में ऐसी सोसाइटी जहाँ चारों तरफ पुलिस का प्रबंध होना चाहिए, रात को 2 बजे इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो हमारे घर की माताएं बहनें कोई हम लोग सुरक्षित नहीं है। दिल्ली पुलिस को ये केस को एग्जाम्पल बना के सॉल्व करना ही होगा और हमें जवाबदारी चाहिए। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में 58 साल की बुजुर्ग महिला से ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि 2 महिलाओं ने बुजुर्ग को बातों में उलझाकर उनसे सोने के कंगन उतरवा लिए। इसके बाद उन्हें कागज की रद्दी देकर फरार हो गए। कंगन 3 तोले के थे। बुजुर्ग महिला ने परिजनों को आपबीती बताई। उसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की। पुलिस ने पीड़िता संगीता लारेचा के बयान पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। संगीता ने पुलिस को बताया कि गुरुवार शाम 6 बजे वे गली में सब्जी खरीदने के लिए गई थी। उसी दौरान 2 महिलाएं वहां आई। दोनों ने कहा कि वह उनकी भी सब्जी छटवा दें। इसके बाद दोनों उन्हें बातों में उलझाने लगे और उसे पार्क लेकर गए। वहां उन्होंने कहा कि वह अपने सोने के कंगन छुपा ले, नहीं तो काम वाली चोरी कर ले जाएंगे। इसके बाद उन्होंने ही महिला का कंगन रखने के लिए रुमाल दिया। महिला ने अपने सोने के कंगन रुमाल में रख दिए। बाद में महिलाओं ने महिला को रुमाल दे दिया और फरार हो गई। बुजुर्ग महिला ने कुछ देर बाद रुमाल खोलकर चेक किया तो उसमें कागज की रद्दी थी। ज्योतिनगर इलाके में शराब के नशे में धुत एक शख्स ने जमकर हंगामा किया। यही नहीं, उसने हवाई फायरिंग भी की। गुस्साए लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीट दिया। मौके पर पहुंची पुलिस घायल को अस्पताल ले गई। बाद में आर्म्स एक्ट के तहत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात 10 बजे ज्योतिनगर पुलिस को कॉल मिली थी। खुद को पुलिस वाला बताकर एक शख्स हंगामा और फायरिंग कर रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची तो भीड़ एक शख्स को पीट रही थी। जांच करने पर उसकी पहचान संदेश सेट्टी 45 साल के रूप में हुई है। उसके पास एक पिस्टल थी जिसमें 4 खाली राउंड थे।
साथ ही लोगों का कहना है कि ये खुद को पुलिस वाला बताकर हंगामा कर रहा था। उसने कई राउंड की फायरिंग भी की और इस कारण लोगों ने उसे पीट दिया। पुलिस उसे जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल आरोपी ने ऐसा क्यों किया, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। दिल्ली में आग की घटनाएं हर रोज देखने को मिल रही। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योति नगर इलाके के दुर्गापुरी चौक पर उस समय इलाके में अफरा तफरी मच गई जब एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की दुकान पर आग लग गई। आग की सूचना तुरंत फायर टीम को दी गई। फायर विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। वहीं इस पूरे मसले पर फायर दमकल कर्मी ने बताया कि आग पर 1 घंटे के बाद काबू पाया गया, लेकिन दुर्गापुरी चौक पर स्थित केबीएम इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में फ्लोर पर रखे लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जब हम यहाँ पे सुबह आए थे, हम 11 बजे लगभग शोरूम खुल जाता है। हम यहाँ पे आए, उसके आधे घंटे बाद ही ऊपर से धुआं उठना चालू हो गया सेकंड फ्लोर से। इतने हम ऊपर जैसे गए ना ऊपर, तो क्या हुआ वहाँ पे हमने देखा कि धुआं बहुत तेज़ था, तो हम ऊपर जा नहीं पाए। फायर ब्रिगेड को कॉल करा, हम बराबर जो शोरूम है उसकी छत से ऊपर गए ना, तो ऊपर का गेट लॉक था, जो मेन जो होता है जीने का जो रास्ता होता है, वहाँ से भी हम नहीं जा पाए। तो उसके बाद हमने क्या काम करा, जैसे इतने में 10 से 15-20 मिनट में मुश्किल से फायर ब्रिगेड आ गई। गाड़ी बहुत सारी आई है, जब जाके आग पे काबू पाया गया है। सारा शोरूम जल गया है? पूरा शोरूम ऊपर का जो है सेकंड फ्लोर का पूरा जल चुका है। सर नुकसान आप ये लगा सकते हो सर 40 से 50 वॉशिंग मशीन के हिसाब से मान लो आप, और इतनी ही आप फ्रिज मान लो। सही कई लाखों में सामान जो है नुकसान हो चुका, कई लाखों का। सुबह 11 बजे दुकान खुली है, शॉर्ट सर्किट हो गया था ये सुबह। और ये दुर्गापुरी चौक पे पड़ता है, अन्नपूर्णा के सामने बस शोरूम केबीएम इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, आग पे काबू पा लिया। नुकसान तो काफ़ी हुआ है सर, वो तो देख के ही पता लगेगा। हमारे कंट्रोल रूम से कॉल मिली थी, 12:01 12:02 की कॉल थी है, दुर्गापुरी चौक केबीएम इलेक्ट्रॉनिक्स में। हम यहाँ पहुँचे तो पहली और दूसरी मंजिल पे बहुत भयंकर आग लगी हुई थी, जिसको हमारे कंट्रोल रूम मेक 4 कर दी थी हमने, जिसमें 6 गाड़ी आई थी, और इसको 1 घंटे के बाद हमने कंट्रोल कर लिया। वेलकम पुलिस स्नैचिंग के मामले में पकड़े गए 2 आरोपियों को शुक्रवार को पेशी पर कड़कड़ुमा कोर्ट लेकर आई थी। इस दौरान एक बदमाश ने टॉयलेट गया और वॉशरूम्स की खिड़की से फरार हो गया। इस मामले में फर्श बाजार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक शुक्रवार दोपहर स्नैचिंग के आरोपी जुनैद अहमद उर्फ सारिक 31 साल और ताहुर की पुलिस कड़कड़ुमा कोर्ट में पेश करने पहुंची थी। आरोपियों के साथ एसआई महेश कुमार और साथ ही कांस्टेबल अंकुर और चमन थे। कोर्ट में जाने के दौरान जुनैद ने कांस्टेबल अंकुर से कहा था कि उसे टॉयलेट जाना है। जुनैद को लेकर अंकुर वॉशरूम के लिए गए और जुनैद काफी देर तक बाहर नहीं आया, तो अंकुर को शक हुआ। इस पर उन्होंने तुरंत अंदर जाकर देखा और जुनैद वहां नहीं था। वॉशरूम की खिड़की खुली हुई थी। अंकुर ने झांक कर देखा तो जुनैद भागता हुआ नजर आया। अंकुर ने तुरंत शोर मचाया लेकिन वह जुनैद को पकड़ नहीं पाए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बाद दिल्ली और एनसीआर में भी सीएनजी फिर से महंगी हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम 3 रुपए और पीएनजी के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी की है। सीसीएन के रिपोर्टर मोहित शर्मा ने सीएनजी की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर से बात की तो उनका कहना है कि हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से सीएनजी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में हमारा घर चलाना काफी मुश्किल हो गया है और किराए की ऑटो के पैसे भी निकलवाने बहुत मुश्किल हो गए हैं। ऐसे में हम जाएं तो कहां जाएं? सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। सर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, बहुत ज़्यादा। एक तो पहली बात सवारी नहीं मिल रही है, सवारी मिल रही है उसमें भी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं। हम कह रहे हैं जी मीटर से तैयार हैं चलने के लिए, 10 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए ताकि हमारी गैस के जो पैसे बढ़े हैं उसका एवरेज हमें आता रहे। भाई हम भी बच्चेदार आदमी हैं, हम भी 2 पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने पल्ले से जाए तो उसमें फ़ायदा क्या होगा एक बात बताइए। सीएनजी अब तक 75 रुपये 61 पैसे थी, अब 78 रुपये 61 पैसे, 3 रुपये बढ़ गए जी इसके अंदर। अब पहले कितनी थी और अब कितनी है? पहले 42 रुपये कुछ पैसे थी, अभी कुछ ही दिनों में इतने पैसे बढ़ गए, यानी डबल पहुंच गए। बहुत महंगाई हो रही भाई, महंगाई के ऊपर तो वही 100 रुपये कर देना भाई। अभी आप कितने की गैस डलवा रहे हैं? 100 रुपये डलवा रहे हैं, क्या करें, काम ही नहीं है तो क्या करा जाए। 100 रुपये डलवा रहे हैं चलने के लिए बस। कहाँ से कहाँ तक का रूट रहता है सर आपका? बहुत नहीं चल पा रहा भाई साहब। तो क्या ये आपका किराए का ऑटो है या फिर कैसे? अपनी गाड़ी है। अपनी गाड़ी है। तो मतलब आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना? नहीं देना, क्या है किस्त तो भरना है। 5-6 लाख की गाड़ी तो किस्त तो भरना है भाई। हाँ जी, गैस के पैसे तो बहुत बढ़ गए, हमारा किराया बढ़ाया नहीं है अभी, और हमें बहुत परेशानी हो रही है। कस्टमर मिल पा रहे हैं आपको? नहीं, कस्टमर भी नहीं मिल पा रहे हैं, कस्टमर भी कम मिलते हैं क्योंकि महंगाई है, कोई बैठता नहीं है। किराया 400 रुपये।
अजी घर का तो खर्चा कुछ चल ही नहीं पाता है। 400 रुपये किराया देते हैं, 600-700 रुपये कमाते हैं, उसमें 200 रुपये की 250 रुपये की गैस आ जाती है। जिस तरीके से तीनों पे बढ़ा है तो अब कितनी दिक्कतें होंगी? बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, हम तो फ्री में ही चलाएंगे। जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और जिसका ऑटो किराए पे है तो उसको उसके ही पैसे निकालने और घर भी चलाना है। ऐसे में ऑटो का ड्राइवर है, उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। शाहदरा जिले के जिला स्तरीय समिति की बैठक भोलानाथ नगर के जिला DCP कार्यालय सांसद गौतम गंभीर की अध्यक्षता में की गई। बैठक में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और शाहदरा के विधायक रामनिवास गोयल और गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी, विश्वासनगर के विधायक ओम प्रकाश शर्मा और रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन के साथ शाहदरा जिले के DCP आर सत्य सुंदरम, एडिशनल DCP ACSP और सब डिवीजनल साथ ही SHO और चयनित सदस्य भी शामिल हुए। DCP आर सत्य सुंदरम ने बताया कि बैठक में सम्मानित सदस्यों की तरफ से कई तरीके से सुझाव आए हैं जिससे सुरक्षा व्यवस्था और भी बेहतर हो सके। सत्य सुंदरम ने कहा कि सदस्यों ने क्षेत्र में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए शाहदरा जिला के पुलिस कर्मियों की प्रशंसा की है। खासतौर पर रामलीला के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ठीक बताया गया। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी नीचे खान साहब में जो चेयरमैन है पूर्वी दिल्ली का जो सांसद माननीय श्री गौतम गंभीर जी हैं, उनकी चेयरमैनशिप में आज की जो मीटिंग हुई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी मीटिंग, इसमें इसी क्षेत्र का जितने भी जो MLA हैं, विधायक हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव RWS है, MWS है, NGOs है, सब इसमें शामिल होते हैं। कम से कम 50 मेंबर्स का जो कमेटी है, उसका मीटिंग हर क्वार्टर में हो सके। अभी इसमें हर महीने करने का एक कोशिश है, इसलिए इसी महीने का मीटिंग है, आज हमने की है। इसके बाद हर महीने में ये मीटिंग होगी। इसी मीटिंग में हमारा जो जितने भी जो इलाका का जो सेफ्टी सिक्योरिटी है, महिला का सुरक्षा है, बच्चे का सुरक्षा है, ट्रैफिक रिलेटेड इशू है, बाकी जो भी इंक्रोचमेंट रिलेटेड इशू है, ये सारे तमाम समस्या वो डिस्कस होगी। उसके सुझाव भी इसी मीटिंग में काफ़ी मिला है। इसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कोशिश रखेंगे। दिल्ली में आज हर जगह जन सुनवाई का प्रोग्राम आयोजित किया गया। वहीं शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के सब डिवीजन विवेक विहार, शाहदरा, सीमापुरी और साथ ही गांधीनगर सब डिवीजन में जन सुनवाई हुई। बारिश की वजह से लोग बहुत ही कम आए, जिस वजह से जन सुनवाई का असर कम देखने को मिला। जी मैंने कंप्लेंट करी थी तो, और मेरी कंप्लेंट पे मैडम जी सुनवाई कर रही हैं। जी मेरे को बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है आपको पुलिस की सुनवाई? हाँ जी, मेरे को जी बहुत अच्छा लगा जी, मेरी सुनवाई हो रही है यहाँ पर। मैं इनका मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दशहरे के दिन गांधीनगर नेहरू गली में आग लगने के दौरान शहनवाज की उसमें मौत हो गई थी। खुरेजी में शहनवाज के परिवार से पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल मिले। शहनवाज के परिवार से मिले और मदद करने का जो है भरोसा भी दिलाया और पूर्व मेयर के केजरीवाल सरकार से मांग की पीड़ित परिवार को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए दे। आग तो जो लगी है शॉर्ट सर्किट से लगी है, लेकिन ये बात भी सच है कि जो दुकानदार भाई हैं, जो वहाँ के बिल्डिंगों के मालिक हैं, थोड़ी सी ज़मीन के लालच में उन्होंने छज्जों को कवर किया हुआ है। कल को मान लो कोई हादसा हो जाता है तो ऐसा रास्ता होना चाहिए कि सीढ़ियाँ मान लो बंद हो जाए तो छज्जे से व्यक्ति निकल जाए। लोगों ने गुंजाइश नहीं छोड़ी हुई, और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी सभी बिल्डिंगों की जांच होनी चाहिए। आज शहनवाज के साथ हादसा हुआ है, कल को किसी के साथ ना हो, क्योंकि आने वाले लोग भी हमारे बच्चे हैं, हमारी पीढ़ियाँ हैं। जिसके घर में हादसा होता है वो जानता है उसके दिल पे क्या बीतती है। अभी आफ्ताब से बात हुई है, आफ्ताब, उसकी माता जी, उसके भाई बहन इसका दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। हम उनके दुख में शामिल हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो हमारा डिपार्टमेंट है, चाहे BSCS का है, वो देखें शॉर्ट ऐसे उपकरण लगाने चाहिए शॉर्ट सर्किट ना हो। बिल्डिंगें ऐसी बननी चाहिए ताकि कोई हादसा हो जाए तो व्यक्ति आसानी से निकल जाए। और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार इस पर संज्ञान ले और इनको 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देना चाहिए। वो हर बात पे जो छोटी मोटी घटना हो जाती है उन पर 1 करोड़ का ऐलान करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी दुर्घटना है और ये शॉर्ट सर्किट्स के माध्यम से ये इससे उनका दायित्व बन जाता है। वे यहाँ पे आएँ भी, इस प्रकार से मिलना भी चाहिए और इनको 1 करोड़ रुपये का मुआवजा भी देना चाहिए। अब इसको सर या तो हम ये कह लें कि हादसा था, ये कह लें कि सर हमारी किस्मत ख़राब थी। जी अभी तक तो हमें नहीं मिली, वो कह रहे 2-3 दिन लगेगा।
दिल्ली सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी में कहा गया कि कक्षा 5 से 8 तक के छात्र को फाइनल एग्जाम को पास करने में फेल रहते हैं तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाए। इससे पहले नो डिटेंशन नियम को हटा दिया गया है। 25 से 33% मार्क्स लाने की अनिवार्य भी कर दिया गया है। नो डिटेंशन पॉलिसी के संदर्भ में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ये वास्तव में बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कि नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया गया है। बच्चों को डिटेन करना ठीक रहेगा। 6ठे से 8वीं तक के बच्चे, जो बच्चे हमारे स्कूलों में जिनको फेल नहीं किया जाता था और वो काफ़ी जो है लाइटली लेते थे, उन्हें पता था उन्हें पास कर दिया जाएगा। बहुत से बच्चे तो एग्ज़ाम में अपीयर भी नहीं होते थे और बड़ी मुश्किल से उनको बुलाया जाता था। तो उनके लिए बहुत सही रहेगा कि हाँ भाई, अब आपको अपीयर नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। बच्चों को पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी, उनको वैल्यू नज़र आएगी कि हाँ भाई, हमें पास होना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। जो 1 से लेकर 5वीं तक के जो छात्र हैं उनको एक योग्यता आधारित एग्ज़ाम लिया जाएगा। एक तो मिड टर्म और एक जो वार्षिक जो एग्ज़ाम है वो ली जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि जो 20-20 अंक के 40 नंबर तो 1 से 5वीं तक की कक्षा के हो गए और 60 नंबर का जो है वो क्या लिया जाएगा, पेपर लिया जाएगा, मिड टर्म और वार्षिक एग्ज़ाम। तो मिड टर्म है जो अभी जो फर्स्ट मिड टर्म है वो रहेगा कब, अक्टूबर के लगभग, अभी हाल ही में शुरू होने वाले हैं एग्ज़ाम। और इसमें एक सिस्टम सरकार ने बहुत बढ़िया किया है कि योग्यता आधारित, रटने की बजाय जो सरकार है वो योग्यता आधारित पर एक फोकस मार रही है कि रटने के को छोड़कर उस पर जो छात्र है सोच समझकर उसके आंसर लिख सके। और दूसरी बात है कि जो बच्चे हैं उनको रटने की बजाय योग्यता आधारित परीक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और कोई एक बच्चा है वो अगर मान लो 25% अंक लाता है, 33% से कम ला रहा है, तो उनको अगली परीक्षा में उनको फिर दोबारा परीक्षा दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।